देश की राजधानी में उड़ते कूड़े की तरह हवा हो गई है सरकार की हर नीति और पूरा सिस्टम, जिसने जनता को गुस्से में भर दिया है। ऐसे आंटी यहाँ पे रोज जैसे आज सफाई कर रहे हैं, रोज सफाई कर नहीं, ऐसे सफाई नहीं होता, आधा रख के चले जाते हैं इन लोग। ये तो आप लोग को देख के पूरा सफाई कर रहे हैं। हम लोग बोलने जाते थे, हम लोग के साथ लड़ाई करता, कहते हैं चुप हो जा, नहीं करूंगा, क्या करेगा तू, हमारा मर्जी। दिल्ली में सरकार और एमसीडी की बदबू फैलाती पूरी व्यवस्था ने जनता को मुंह पर रुमाल रखकर चलने को मजबूर कर दिया है। गवर्नमेंट अंदर सेल टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, हाउस टैक्स लेती है, फैक्ट्री टैक्स लेती है, वो कहाँ जा रहा है? वो तो ले रही है ना हमसे। जिसे लंदन बनाने के दावे नेताओं ने किए थे, उस देश के दिल दिल्ली में रहने वाला आम आदमी सिस्टम की कचरा नीति के आगे हार मान चुका है। ऐसे ही रहता 24 घंटे। आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत किससे करें? शिकायत करने से कोई फायदा ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं। और जिनके कंधों पर सफाई की जिम्मेदारी है, उन्हें मरने की हालत में छोड़ दिया है। वोट लेकर सत्ता पाने वालों ने न सफाई के उपकरण दिए, न जिंदगी जीने भर की तनख्वाह। तड़फन लगी हुई है हमें पैसे की, हमें पैसा कहाँ मिले, हमें कुछ करें, हम पैसा मिले, हम कहीं से कुछ लाएं खाएं। हम तो कुछ भी तो नहीं है इस टाइम। बताओ 5-5 महीने 3-3 महीने पेंशन मिलेगी, किसके घर से चोरी करके लाएं? ये हाल तब है जब दिल्ली हाईकोर्ट एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देखकर 31 मई को सरकार और एमसीडी को फटकार लगा चुका है। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने एबीपी न्यूज को राजधानी में सफाई का सच बताने की जिम्मेदारी सौंपी, लगातार 12 दिन तक एबीपी न्यूज ने देश की जनता का हित सर्वोपरि रखते हुए दिल्ली के कूड़ा संकट की सबसे बड़ी पड़ताल की। दिल्ली में कचरे पर सरकारों की सुस्ती नापने वाला थर्मामीटर जैसा प्रयोग एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाया है। कैसे शास्त्री पार्क इलाके में 6 दिन तक कूड़ा हटाने में पूरा सिस्टम फेल हुआ था। दिल्ली में कूड़ा संकट का सच दोबारा दिखाने के लिए एबीपी न्यूज ने एक बार फिर सरकार और सिस्टम की नींद नापने वाला थर्मामीटर प्रयोग किया। तारीख 17 जून, जगह मयूर विहार, दिल्ली। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह दोबारा हाथ में हरे रंग की पॉलिथीन लेकर वैसा ही प्रयोग कर रही हैं, जो बताएगा कि कूड़ा हटाने में सिस्टम की संवेदनशीलता कितनी है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके के पास एक ये कूड़ादान है जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी क्या कूड़े की जो साफ सफाई है उसको किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये हम अपने इस प्रयोग के जरिए देखेंगे। एक कूड़े की भरी पॉलीथीन, कूड़े से भरी पॉलीथीन मेरे पास भी है। इस पॉलीथीन को हम यहाँ रख देते हैं। आसपास जो तमाम कूड़ा फैला हुआ है इसको उठाया जाता है, नहीं उठाया जाता है। इस कूड़ेदान में कब तक जो ट्रक है वो साफ सफाई के लिए आता है, यहाँ से कूड़ा कब तक उठाया जाता है। क्या जो सच पता करने के लिए कूड़ा रखा गया वो 48 घंटे बाद हटा? इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह दोबारा उसी जगह पर पहुंची। दिल्ली के मयूर विहार इलाके का ये कूड़ादान है जहाँ पर हमने वो हरे रंग की पॉलिथीन जो आप देख सकते हैं कूड़े से भरी हुई एक पॉलिथीन यहाँ पर रखी थी, ये देखने के लिए कि इसको कितने दिन में उठाया जाता है। आपको बता दें 17 जून को हमने ये पॉलिथीन रखी थी और आज तारीख है 19 जून, यानी तकरीबन 48 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक इस पॉलिथीन को यहाँ से उठाया नहीं गया। दिल्ली को साफ सुथरा बनाने का दावा करने वालों के होश उड़ जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि चौथे दिन कूड़े के प्रयोग का क्या नतीजा रहा। आज तारीख हो गई है 20 जून, यानी चौथा दिन है इस पॉलीथीन के यहाँ पड़े होने का और इसको अभी तक यहाँ से उठाया नहीं गया है। 4 दिन तक एक ही जगह कूड़ा पड़ा रहना इस बात को साबित करता है कि देश की राजधानी में अब भी कूड़ा हटाने में एमसीडी के दावे खोखले साबित होते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह इस दिन राजधानी में पूर्वी दिल्ली के न्यू सीमापुरी इलाके में पहुंची थी। देखिए यहाँ का हाल क्या था। पूर्वी दिल्ली के न्यू सीमापुरी इलाके की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मेरे बगल में ये जो कूड़ा और गंदगी आप देख सकते हैं जो कि सड़क पर पसरा हुआ है। आसपास एक रिहायशी इलाका है, कॉलोनियाज बनी हुई हैं और उसके ठीक बगल में ये जगह है जहाँ पर लोग कूड़ा डंप करते हैं।
शायद एमसीडी की यहाँ उनके फैलाए कचरे वाले सिस्टम की पोल खोलने एबीपी न्यूज आ चुका है। अचानक जेसीबी मशीन पहुंच गई, कूड़ा हटाया जाने लगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमें कूड़े का सच बता दिया। ऐसे ये आज आए हैं, खाली करवा के उठा रहे हैं, ऐसे करते हैं? नहीं, वो तो आधा रख के चला जाता है। बोलते तो हम लोग का बच्चे हो जाता है। हमें देख के कर रहे हैं क्या? हाँ, आपको देख के कर रहे हैं। ये नहीं करते ऐसे लोग, ये आधा रख के यहाँ तक का रख के चला जाता है सब। और हम लोग बोलने जाते तो हम लोग का साथ लड़ाई करता, कहता है चुप हो जा, नहीं करूँगा, क्या करेगा तू, हमारा मर्जी। बहुत बदबू आ रहा है। बहुत आता है यहाँ पे। कैसे आप लोग रहते हैं फिर बच्चों के? क्या करें, यहीं पर ही रहता है तो यहीं पर ही रहना ही पड़ेगा ना, अब जैसा भी हो। डेंगू ये वो दुनिया भर की बीमारी लगा तो बच्चों को भी इतने परेशान है, बच्चे पूछो मत। इतनी बीमारी बदबू देखिए कितनी आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना, बच्चे सारे खड़े होना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे सच में सांस लेना जो है अभी वो बहुत मुश्किल है। कूड़े के ढेर पर दिल्ली वालों को बीमारियों के मुहाने पर छोड़ दिया गया है, जबकि यही कचरा दिल्ली में मौत बांटता है। यही कूड़ा डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है। बारिश के बाद दिल्ली वालों पर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि 17 जून तक एमसीडी के आंकड़े ही कहते हैं दिल्ली में डेंगू के 50 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जबकि साल 2016 में जून के महीने में यह आंकड़ा अब तक केवल 5 था। लेकिन डेंगू चिकनगुनिया फैले, जनता बीमार हो या मरे, इसका फर्क दिल्ली सरकार और एमसीडी को नहीं पड़ता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आपको हमारे साथ दिल्ली के आनंद पर्वत का हाल देखने चलना होगा। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ने तंज कसते हुए ये बात कही थी कि दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया पनपने का क्रेडिट दिल्ली वालों को लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरे देश में इसको बढ़ावा दिया है। अब फिलहाल जो है वो तैयारी क्या है मॉनसून से ठीक पहले, ये एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। सुबह तकरीबन 10 बजे का वक्त है। दिल्ली के आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया की गली नंबर 4 की इस मेन रोड पर हम मौजूद हैं। जी हाँ, ये मेन रोड कहलाती है इस जगह की, और ये जो रास्ता बाहर मेन रोड से जो आता है वो अंदर की तरफ, इसको भी एक मुख्य सड़क है और इस पर किस तरह से लोग निकल रहे हैं ये आप देख सकते हैं। सड़क है ही नहीं। 2 साल से बिल्कुल सड़क ऐसे ही है, हर आदमी हाउस टैक्स दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन यहाँ कोई आता ही नहीं। यानी बारिश शुरू होने के बाद भी दिल्ली में अब तक कूड़ा संकट खत्म करने में सिस्टम फेल साबित हो रहा है। दिल्ली में दक्षिणी नगर निगम को सबसे साफ माना जाता है, इसीलिए 17 जून को दक्षिणी दिल्ली के बिंदापुर इलाके में की गई पड़ताल देखिए। यहाँ एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह सड़क किनारे फैले कूड़े और बीमारी फैला रही नाली की रिपोर्ट कैमरे में कैद कर ही रही थी कि यहाँ से चुने गए नए पार्षद राजीव कुमार पहुँच गए। हमने जनता के सामने इनसे ही सीधा सवाल पूछना शुरू किया। 2 महीने आप कह रहे हैं, 2 महीने आपको हो गए निगम पार्षद बने हुए, उसके बाद भी 2 महीने बाद की तस्वीर भी अगर ये है, अगर कम से कम रोजाना का कूड़ा साफ करा दिया जाए, यहाँ से गंदगी हटा दी जाए, पानी निकलवा दिया जाए, तो क्या तस्वीर बेहतर नहीं होती? आउटसाइडर जो हमारे आसपास के हमारे बिंदापुर वार्ड के लोग भी नहीं है, सुबेरे आते हैं, उठा करके थैली फेंक करके चले जाते हैं। हमने कई बार है परमानेंट सॉल्यूशन भैया, हमने दिन में 2 बार पब्लिक भी दिन में 2 बार कूड़ा उठ जाता है यहाँ से, 2 बार कूड़ा। रियलिटी है कि कूड़ा उठता है, लेकिन ये ना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये जो गंदगी लगी हुई है, ये जो गंदगी लगी हुई है 2 बार उठती है दिन में? नहीं उठती, 2 बार नहीं उठती, 2 बार नहीं उठती मैम, 2 बार नहीं उठती। कोशिश पूरी रहती है सब लोगों की। एक बार कभी आती है, एक बार नहीं। इतना चाहते हैं कि कम से कम अगर आप अब हमारे कैमरा पर हैं, हमारे चैनल पर हैं, तो अगली बार हम यहाँ पर आए 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो कम से कम ये तस्वीर ना मिले, और कम से कम जब तक स्कूल खुले उससे पहले तो आप बच्चों के लिए कुछ कर दीजिए। जी सुनिए, मैं आपको झूठ नहीं कहूँगा, आप 1-2 दिन के बाद आना, चाहे 10 दिन के बाद आना, 2 से 2.5 महीने लगेंगे, हमारा अलग से इसका ढलाव बन जाएगा। 2 महीने हो गए, पार्षद जी आप कर क्या रहे हैं? दक्षिण दिल्ली की पड़ताल में पता चला कि पार्षद भरोसा तक नहीं दे पा रहे कि कूड़े से जनता को आजादी कब मिलेगी। ये हाल देश की उस राजधानी का है जहां रोज 9000 मीट्रिक टन यानी 257 बोइंग प्लेन के वजन के बराबर कूड़ा निकलता है, जहां केंद्र सरकार स्वच्छता ऐप जारी करके कहती है कि गंदगी की फोटो भेजो, फौरन सफाई होगी। इसलिए स्वच्छता ऐप का भी दिल्ली में एबीपी न्यूज ने रियलिटी टेस्ट कर डाला। दिल्ली
दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि स्वच्छ ऐप जो कि मेरे पास भी है, स्वच्छ दिल्ली ऐप, उसको अगर आप उसमें पिक्चर भेजते हैं तो उसको साफ़ सफाई की जाएगी। लेकिन क्या साफ़ सफाई करती है हम देखेंगे। मैंने ये पिक्चर इसमें क्लिक की है और हम इसमें पिक्चर क्लिक करेंगे, ये खुद ही जो लोकेशन है उसको रिट्रीव करता है। सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसने खुद लोकेशन को भी रिट्रीव किया है। इसको मैंने भेज दिया है और आप देख सकते हैं कि इमेज जो है वो अपलोड हो गई है और मेरी कंप्लेन जो है वो पोस्ट हो गई है। इसके बाद हम दूसरे दिन आके देखेंगे कि क्या मेरी कंप्लेन पर कि यहाँ पर साफ सफाई हुई है या नहीं हुई है। हम उसी जगह पर आए हैं कोटला मुबारकपुर की, जहाँ पर हमने आपको कल फ़ोटो खींची थी और अपलोड की थी। आपको बता दें कि हाल बिल्कुल वैसा ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन तो आ गई है, लेकिन वो सिर्फ मलबा निकालने का काम कर रही है, मलबे को हटाने का कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं किया जा सकता। ये हाल देश की उस राजधानी का है जहाँ एबीपी न्यूज़ की लगातार घंटी बजाने वाली रिपोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट सरकार और एमसीडी को फटकार चुका है और एलजी से लेकर केंद्र सरकार हरकत में तो आई, लेकिन सिर्फ बैठक करने में। कैसे, ये बता रहे हैं संवाददाता अंकित गुप्ता। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई के बाद से लेकर अब तक, यानी कि इस बीच में दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी दिल्ली में साफ सफाई के मुद्दे पर 2 बैठकें की हैं। इन बैठकों में दिल्ली के मुख्यमंत्री और अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ में ही एमसीडी के अधिकारी भी शामिल हुए थे। उपराज्यपाल ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि दिल्ली में गंदगी को कम किया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। शहरी विकास मंत्रालय ने भी एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट के आधार पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट को स्वच्छ भारत अभियान के मिशन डायरेक्टर के पास भेज दिया है। इतना ही नहीं, इस बीच तीनों नगर निगमों के कमिश्नर के साथ में भी कई बैठकें की हैं। अब सवाल उठ रहा था, अगर इतनी बैठकें हो गईं, तो जमीन पर सफाई क्यों नहीं दिखती? एबीपी न्यूज़ ने यह भी पता किया कि अगर जनता कूड़े के साए में जी रही है, तो क्या एमसीडी के अफसर भी उस बदबू को महसूस करते हैं? एबीपी न्यूज़ संवाददाता अंजलि सिंह ने तीनों एमसीडी के कमिश्नर के घर के बाहर पड़ताल की। यहाँ देखिए इन तस्वीरों में तीनों एमसीडी के कमिश्नर के घर के बाहर का हाल है ये। यहाँ चमचमाती सड़कें हैं। एमसीडी के कमिश्नर के घर के बाहर कूड़े का नामो निशान नहीं। इसलिए सवाल खड़ा होता है, क्या कूड़ा भी वीआईपी और आम आदमी को देखकर साफ किया जाता है? वरना जनता किस हाल में है, ये देखिए दिल्ली के 3 और हिस्सों का हाल। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं किस तरीके से नाला कूड़े के अंबार में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीर देखिए, पहली नज़र में लगता नहीं है कि ये एक नाले की तस्वीर है, लेकिन ये मुख्य सड़क के साथ में लगा हुआ नाला है और मोहल्लों से जो गंदा पानी निकल रहा है वो यहाँ पर गिर रहा है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नाला है। लेकिन कूड़े की इतनी मोटी परत इस पर जमा हो चुकी है कि कोई पानी का मूवमेंट जो है वो थोड़ा भी नज़र नहीं आ रहा है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का वार्ड नंबर 119 का इलाका है। चाणक्य प्लेस का ये इलाका आप देख रहे हैं मेरे पीछे, और जहां हम खड़े हैं ये महावीर मार्ग है और रोड के ठीक लगा हुआ यहाँ पर एक तरह से डंपिंग साइट है। यहाँ आपको दिखाते हैं तस्वीरों में किस तरह से कूड़ा जो है वो सड़क की सीमा को छू रहा है। यहाँ इलाके का तमाम जो कूड़ा है वो यहाँ पर डंप कर दिया जाता है। 10 जून है और हम पहुंचे हैं मयूर विहार के आचार्य निकेतन मार्केट में। अभी तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और यहाँ पर फिलहाल हम आपको जो नज़ारा है वो दिखाना चाहेंगे। कूड़े की सफाई अब तक नहीं हुई है। जब हमने आसपास के लोगों से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर कूड़े की सफाई तो होती है, मगर 3-4 दिनों के बाद और कई बार हफ्ते भर यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि दिल्ली में सफाई का जिम्मा करीब 17 एजेंसियों के पास है, जिसमें सबसे बड़ी एजेंसी एमसीडी है। इस पर बीजेपी का शासन है। नालों की सफाई का बड़ा जिम्मा पीडब्ल्यूडी के पास है, जो केजरीवाल सरकार के अधीन है। बीजेपी शासित एमसीडी की मांग है दिल्ली सरकार चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ज्यादा पैसे दे। दिल्ली सरकार दलील देती है केंद्र पहले ज्यादा पैसे दे, तब वो एमसीडी को फंड दे पाएगी। हालत यह है कि एमसीडी के कर्मचारी एक बार फिर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि उनका ख्याल नहीं रखा गया तो वो हड़ताल कर देंगे। यकीन ना हो तो कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष संजय गहलोत को सुनिए। उनको भी हमने टाइम लिमिट दे दी है,
1 महीने के अंदर ये फैसला नहीं होता है तो हमारे मजदूर फिर सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली की जनता पिसेगी बिना बदलेगा, हम मजबूर है, पेट की लड़ाई है, हम लोग क्या कर सकते हैं। यानी सिस्टम की कचरा नीति के कारण जनता ही नहीं, दिल्ली के सफाई कर्मचारी भी पिस रहे हैं। इसका सबूत भी आज आपको दिखाते हैं। कोटला मुबारकपुर इलाके में एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा पहुंची तो सफाई कर्मचारी हाथ से नाली साफ करते दिखे, जो बताता है सिस्टम की सोच कितनी काली है। ये जो चीजें होती हैं कितनी अच्छी होती है, क्वालिटी वाइज कितनी अच्छी है। ये क्वालिटी इनकी ठीक नहीं होती है, लाते हैं और उसमें पैसे लगा के बनवानी पड़ती है दोबारा से हमें खुद। झाड़ू है वो भी वहाँ से आती है, एक काम की नहीं होती, 15 दिन चलती है, फिर मोल के हमें खुद लेकर आनी पड़ती है बाजार से। खुद से अपने पैसे से लेके आते हैं आप? हाँ जी हाँ। बाकी जो नाली से आप जिस चीज़ से निकाल रहे हैं वो कैसा होता है? वो भी 3rd क्वालिटी का होता है, उसको ठीक ठाक करा के कराना पड़ता है। हल्की होती है इतनी कि नाली में डालते हैं और फूट जाती है। सफाई कर्मचारियों की दिल्ली में दुर्दिन की रिपोर्ट एबीपी न्यूज ने पहले भी दिखाई थी। आपको मिलवाया था सीता से। सीता की मुश्किल को आज एक बार फिर आपको महसूस करना जरूरी है। क्यों, हम आगे बताएंगे। ना इनकी पेंशन बंदी है, ना इनका पैसा मिला है, कुछ नहीं है। यहाँ तक कि कभी हम पे दवाई के पैसे नहीं होते हैं जो हम इन्हें दवाई दिला लें। लेकिन सीता और उनके घर वालों की नासुओं पर अब तक एमसीडी की नींद नहीं टूटी है। सीता की मदद करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, लेकिन 20 दिन बाद भी अब तक सीता को कोई मदद नहीं मिली है। अब तक कितनी बारी आप पूर्वी दिल्ली एमसीडी के ऑफिस में चक्कर काट चुकी हैं और अब तक आपको क्या कहा गया है? जी हम तो बहुत बार जाते हैं लेकिन कहा कुछ नहीं जाता है। हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा, आपकी बार हो जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं बस। यानी 20 दिन बाद भी सरकार और पूरे सिस्टम की रफ्तार 9 दिन चले 2.5 कोस से भी बदतर है। देश की राजधानी की तस्वीर यही है कि दिल्ली का कूड़ा करने वाले अब भी झूठे दावे कर रहे हैं और जनता की सांसों पर सियासत का कचरा हावी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।